दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों और मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े तो भी वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान ने भारत अमेरिका व्यापार को लेकर तनाव को बढ़ा दिया है। इसे भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखें, जहां किसान, कॉरपोरेट और नौकरशाही जैसे क्षेत्रों का समर्थन सत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। क्या आप मानते हैं ये स्थिति मोदी के लिए सत्ता खोने का खतरा बन सकती है? तो चलिए इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा और बहुआयामी सवाल है जो भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को छूने वाला है। इसे एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और बातचीत के जरिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण से इसकी शुरुआत करते हैं जो उन्होंने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन में दिया था, और उसके बाद हम ट्रंप के टैरिफ प्लान और इसके भारत पर असर को देखेंगे, और आखिर में हम भारतीय राजनीति में किसानों, कॉरपोरेट्स और नौकरशाही की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे और ये विश्लेषण करेंगे कि क्या ये स्थिति मोदी के लिए सत्ता का संकट पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हितों को सर्वोच्च बताया था। ये बयान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको जरा समझने की जरूरत है, और इसे ट्रंप के टैरिफ से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। 7 अगस्त 2025 को दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार हूं। पीएम मोदी का बयान न सिर्फ भावनात्मक रूप से मजबूत था, बल्कि ये भारत की कृषि नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास था। इस बयान का सीधा संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के टैरिफ फैसले से है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसमें पहले 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है और अतिरिक्त 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इसका कारण ट्रंप ने भारत का रूस से तेल खरीदना बताया, लेकिन असल में अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजार में प्रवेश करना चाहता है। मोदी का बयान एक तरह से ट्रंप को जवाब था, जिसमें उन्होंने साफ किया कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, भले इसके लिए आर्थिक या राजनयिक कीमत भारत को चुकानी पड़े। ये बयान भारतीय किसानों को यह भरोसा दिलाता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, और खासकर तब जब विदेशी दबाव बढ़ रहा हो। लेकिन ट्रंप का टैरिफ प्लान भारत के लिए क्या मायने रखता है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, और ये भारतीय व्यापारियों या किसानों को कैसे प्रभावित करेगा, इसको भी समझना जरूरी है। ट्रंप का टैरिफ प्लान भारत के लिए एक बहुत जटिल चुनौती है। अमेरिका ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो कि भारतीय निर्यातकों, खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले उत्पादों, जैसे कि हम फल भेजते हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल है, कुछ औद्योगिक सामान बड़ी मात्रा में भेजते हैं, और ये टैरिफ लागू होगा। इससे उन उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। यानी भारतीय उत्पाद अमेरिका में टिकने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति आ सकती है। और दूसरी ओर अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजार में प्रवेश की मांग कर रहा है। अगर भारत इस मांग को मान लेता है तो अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे कि अल्फाल्फा घास, बतख का मांस और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकते हैं, और इसकी वजह से भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों की आय पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वो सस्ते आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।
लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में यह कहा कि वो इस मांग को नहीं मानेंगे क्योंकि इससे किसानों का नुकसान होगा। ये एक जोखिम भरा बड़ा कदम है क्योंकि टैरिफ के कारण भारत का निर्यात प्रभावित होगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, और जिससे व्यापारी उद्योगपति नाराज हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को और बढ़ा सकता है। अब सवाल ये तो साफ है कि ये स्थिति जटिल है, लेकिन अगर भारतीय राजनीति के उस पहलू पर आते हैं जहां ये कहा जाता है कि सत्ता में बने रहने के लिए किसान, कॉरपोरेट और नौकरशाही का समर्थन बहुत ज़रूरी है। ये काम कैसे करता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं, फिर ये बात समझ में आएगी कि पीएम मोदी की कुर्सी के लिए कोई खतरा है कि नहीं। भारतीय राजनीति में ये अघोषित नियम सा है कि किसी भी सरकार को सत्ता में टिकने के लिए कुछ प्रमुख हितधारकों का समर्थन चाहिए चाहे सरकार किसी पार्टी की रही हो। इन हितधारकों में पहला नंबर किसान का आता है, जिसमें ग्रामीण भारत बसता है, एक बड़ा वोट बैंक है। कॉरपोरेट जो आर्थिक विकास और फंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और नौकरशाही नीतियों को लागू करने और प्रशासन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक का भी विरोध सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा तो ये मोदी सरकार के लिए चुनौती होगी, क्योंकि किसान भारत में करीब 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किसान न सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक है, बल्कि उनकी नाराज़गी बड़े आंदोलन को भी जन्म दे सकती है, जैसा कि 2020-21 में किसान आंदोलन में देखा गया। 3 कृषि कानून किसानों ने जिन्हें काला कानून कहा और मोदी सरकार को उनको वापस लेना पड़ा। उस समय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन ने सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था और मोदी सरकार का कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आया था। अब मोदी का हालिया बयान इस बात का संकेत है कि वो किसानों की नाराजगी से बचना चाहते हैं। अगर किसान नाराज होते हैं तो फिर एक और बड़ा आंदोलन हो सकता है। कॉरपोरेट की बात करते हैं। ये सरकार के लिए आर्थिक विकास का इंजन है। वो निवेश, रोजगार सृजन और राजनीतिक फंडिंग में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से भारतीय निर्यातक प्रभावित होंगे, जिससे कॉरपोरेट जगत में असंतोष पैदा हो सकता है। अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाता है तो ये कॉरपोरेट के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। अब बात करते हैं नौकरशाही की। नौकरशाही सरकार की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण है। अगर सरकार का रुख बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, जैसे कि जवाबी टैरिफ लगाना, तो नौकरशाही को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों और कूटनीतिक संबंधों को संभालने में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करना पड़ेगा। और नीतियां असफल होती हैं तो नौकरशाही सरकार को दोष दे सकती है, जिससे आंतरिक तनाव और बढ़ेगा। तो क्या यह स्थिति वाकई में मोदी सरकार के लिए सत्ता खोने का खतरा बन सकती है? क्या वास्तव में संकट इतना बड़ा है? ये कहना कि यह स्थिति तुरंत मोदी की सत्ता को खतरे में डाल देगी, अभी जल्दबाजी ज़रूर है, लेकिन खतरा है। ये एक गंभीर चुनौती है। इसे कुछ अहम बिंदुओं के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के समर्थन की। मोदी का किसानों के प्रति यह रुख उनकी छवि को मजबूत करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। इस बयान से वो किसानों को यह संदेश दे रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। अगर किसान नाराज़ होते हैं तो 60% वोट बैंक प्रभावित होगा। कॉरपोरेट नाराज़ होते हैं, टैरिफ के कारण निर्यातकों और कॉरपोरेट को नुकसान हो सकता है। अगर ये नुकसान लंबे समय तक चलता है तो कॉरपोरेट का समर्थन सरकार के पक्ष में कमज़ोर पड़ सकता है, जो कि 2014 में कांग्रेस के लिए भारी पड़ा था और मोदी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता 25 अगस्त को होने वाली है। अगर इस दौरान कोई समझौता हो जाता है तो ये नुकसान सीमित हो सकता है। कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन बहुत ज़रूरी है। भारत ने पहले साफ कर दिया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये रुख भारत की संप्रभुता को दर्शाता ज़रूर है, लेकिन इससे अमेरिका के साथ भारत का तनाव और बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर ये दबाव कॉरपोरेट्स और आम जनता पर पड़ता है तो सरकार की लोकप्रियता इससे प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीतिक जोखिम की। भारतीय राजनीति में किसान की बात करें तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर मोदी किसानों के हितों की रक्षा करते हैं तो ये उनकी छवि को मजबूत करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, अगर कॉरपोरेट्स और नौकरशाह नाराज़ होते हैं और आर्थिक विकास के पैमाने पर भारत के सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं तो विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश करेगा। रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा होगा। जबकि राहुल गांधी ने पहले ही टैरिफ के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध लिया है। अब बात यह कि क्या मोदी के सामने कोई रास्ता है जिससे मोदी संकट से बच सकते हैं? तो रास्ता तो है, लेकिन ये रास्ता कठिन बहुत है। अब पहले रास्ते की बात कर लेते हैं। पहला रास्ता है कूटनीति का।
भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में अगर भारत कुछ रियायतें देता है, जैसे कि गैर कृषि क्षेत्रों में बाजार खुलता है, तो टैरिफ में छूट मिल सकती है। और दूसरा, सरकार किसानों के लिए और योजनाएं लाकर किसानों की नाराज़गी को रोक सकती है। और एक और, टैरिफ लगाने का रास्ता भी है भारत के सामने, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि इससे व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है अगर भारत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाता है तो। मोदी की ताकत उनकी लोगों से जुड़ने की ताकत है, उनका बात करने का अंदाज है, और अगर वो इस संकट को एक राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाकर पेश कर देंगे तो जनता का समर्थन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कॉरपोरेट और नौकरशाहों को भी साथ लेना होगा, और ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तव में बड़ा खतरा है। अब आखिर में आप कहेंगे कि क्या ये संकट मोदी की सत्ता के लिए खतरा है? बिल्कुल, मोदी की सत्ता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी इसको इतना जल्दी ना माना जाए कि ये मोदी की कुर्सी के लिए खतरा है, लेकिन अगर ऐसा लगातार चलता है तो बहुत बड़ा खतरा है। मोदी ने पहले भी कई संकटों का सामना किया है, अपनी रणनीति से उनसे पार मोदी ने पाया है, लेकिन ये इतना बड़ा खतरा है जिससे जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करने पड़ेंगे। कॉरपोरेट के साथ, नौकरशाहों के साथ, किसानों के साथ संतुलन साधना पड़ेगा, और इन तीनों को एक साथ साधना बहुत मुश्किल काम है। अगर आर्थिक दबाव बढ़ता है, विपक्ष इसको भुनाने में कामयाब होता है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और आखिर में ये बात इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार इस स्थिति से निपटती कैसे, संभालती कैसे है, और जनता का सरकार पर विश्वास कैसे बना रह सकता है, ये कैसे बनाएगी सरकार। एक बहुत गहरी और रोचक बातचीत जो आपने इस वीडियो के माध्यम से समझी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो भारत के भविष्य और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब देखते हैं कि इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार कोई कड़ा कदम उठाती है, या फिर जिस स्थिति में इस वक्त नज़र आती है उसी ढर्रे पर चलती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर मोदी की कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और अगर इस खतरे को टालने के लिए कोई अहम कदम कूटनीतिक स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, तो फिर वो इस अब तक के मोदी सरकार के ऊपर आए सबसे बड़े संकट को संभाल लेंगे। लेकिन ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट इसलिए क्योंकि यहाँ किसान की नाराज़गी हो सकती है, व्यापारियों की नाराज़गी हो सकती है, कॉरपोरेट के साथ साथ नौकरशाहों की नाराज़गी हो सकती है, और तीनों को साधना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। जो हाल 2014 में कांग्रेस का हुआ था वो इनको नहीं संभाल पाए थे, और अगर भारतीय जनता पार्टी और ख़ुद नरेंद्र मोदी इस स्थिति को संभाल पाते हैं तो कुर्सी बचाना उनके लिए कठिन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो फिर मोदी के लिए सत्ता का संकट खड़ा हो जाएगा। पर साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है, क्या एनडीए के लिए सत्ता का संकट खड़ा होगा? देखिए, इसमें भी कहना जल्दबाजी होगा। एनडीए के लिए सत्ता का संकट खड़ा होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी ने जो व्यक्तिगत नुकसान की बात कही है कि मैं कोई भी अपना व्यक्तिगत नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ किसानों के लिए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने पहले शायद कभी कही हो। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए कृषि कानूनों को वापस लेता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी कहा हो उनके भाषणों में दिखता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान, यानी ये मोदी का व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, और उनका व्यक्तिगत नुकसान का मतलब उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान उनकी कुर्सी का खतरा है, क्योंकि ना तो वो कोई बिजनेसमैन है, ना उनका कोई परिवार ऐसा है कि भाई ये नुकसान हो जाएगा। तो उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान उनकी कुर्सी है, और उस नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित नज़र आते हैं। पर एनडीए की सत्ता के लिए खतरा फिलहाल नज़र नहीं आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एनडीए में बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि के विपरीत व्यवहार रखते हैं, और इस व्यवहार के माध्यम से वो इन चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन मोदी का चरित्र अलग है, दूसरे कुछ नेताओं का चरित्र अलग है। अब देखना होगा ये स्थिति कैसे मोदी संभालते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर इतना ज़रूर कहूँगा, संकट बड़ा है, अब तक का सबसे बड़ा संकट है, और इस संकट से मोदी के लिए निपटना फिलहाल आसान नहीं दिखता। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अपनी राय भी ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।